नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में प्रतियोगी परीक्षा वो हमेशा जो है वो धांधली के उस पर आरोप लगते रहते हैं और सबसे ज़्यादा आरोप लगते हैं पुलिस से संबंधित परीक्षाओं पर। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही यानी 16 जनवरी को शाम को बीपीएसएससी के द्वारा 2446 दरोगा और सार्जेंट के मेंस परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। और घोषित होने के बाद कुछ ऐसे इसमें साक्ष्य आए हैं, कुछ ऐसे रिजल्ट में कुछ खामियां देखने को मिल रही है, जिनसे एक बार फिर से ये आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि इस परीक्षा में भी कुछ ना कुछ धांधली हुई है। हमने खबर ये लिया है दैनिक भास्कर पेपर से, जिसमें दिया है संयोग या सेटिंग। आपको बता दें कि जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें कहीं 6 तो कहीं 4 रोल नंबर एकदम सीरीज में है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको बता दें 40,448, 449, 450, 451, 452, 453 और सबसे बड़ी बात कहीं 6 रोल नंबर जो है वो सीरीज में है तो कहीं 4 रोल नंबर सीरीज में है। और ये आरोप जो है, हालांकि जब हमने वीडियो रिजल्ट से संबंधित किया तो उसी में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये कमेंट करना शुरू किया कि इस परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई है। और आपको बता दें कि यही वो परीक्षा है जिसके पीटी परिणाम आने के बाद छात्र जो है वो बड़ी संख्या में पटना की सड़कों पर उतर गए, धरना प्रदर्शन किए, लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तारियां हुई, आंसू गैस के गोले चले। लेकिन बावजूद इसके परीक्षा हुआ, कोई इंटरनल इंक्वायरी नहीं किया गया, या किया भी गया तो उसकी सूचना जो है वो अभ्यर्थियों को या मीडिया को नहीं दी गई। आपको बता दें कि इससे संबंधित एक ट्वीट जो है राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी की तरफ से भी किया गया है। वो ट्वीट आपको हम दिखाते हैं कि ट्वीट में आखिर लिखा क्या है। ट्वीट में दिया हुआ है कि बिहार दरोगा रिजल्ट देखकर लगता है कि बिहार में एक ही जिला और एक ही जाति के लोग काबिल हैं। कहीं एक साथ बैठे लगातार क्रमांक वालों का लगातार होता चला गया, तो कहीं जो परीक्षा में अनुपस्थित थे उनका भी रिजल्ट हो गया। आरसीपी जी, इससे अच्छा होता बिना परीक्षा लिए ही ज्वाइनिंग दे देते। तो आरजेडी का तो आरोप काफी बढ़ चढ़ के है। उनका कहना है कि एक ही जिला के और एक ही जाति के लोगों का सिलेक्शन ज्यादा हुआ है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो एक ही सीरीज में जो क्रमांक है, अनुक्रमांक है, वैसे लोगों का रिजल्ट आ गया है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा आरोप यह भी लगाया है कि जो अनुपस्थित हैं उनका भी रिजल्ट दिया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो बीपीएसएससी के द्वारा जो पेपर में दिया हुआ है उनके तरफ से आया हुआ है, ये दावा किया गया है कि चयन में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, बल्कि यह पूरी तरह से पारदर्शी है और सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्यों ऐसा एक बन गया है एक बिहार में कि जो भी परीक्षा होता है खासकर पुलिस से संबंधित, उसमें आरोप लगने शुरू हो जाते हैं और साक्ष्य भी आने शुरू हो जाते हैं। हालांकि आयोग की तरफ से ये दावा किया जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मामला हाई कोर्ट तक भी जाता है। आपको बता दें कि पीटी परीक्षा जो इसका हुआ था उसके खिलाफ भी रिट दायर किया गया है हाई कोर्ट में। हालांकि लॉकडाउन के कारण और कोर्ट के वर्चुअली चलने के कारण उस पर सुनवाई नहीं हुई, लेकिन कितने छात्रों ने जो है वो केस नंबर ये सब कुछ भेजे और बताया कि उन्होंने कि केस जो है वो फाइल हो चुका है हाई कोर्ट में। अब देखने वाली बात है कि इस पर जो है सियासत कितनी होती है। हालांकि पिछले साल बता दें आपको पीटी परीक्षा को लेकर ही विधानसभा में 2 दिन जो है वो कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए राजद जो है वो सदन का वॉकआउट कर चुकी है। और 2020 का विधानसभा का चुनाव जो है वो राजद ने रोजगार के ही मुद्दे पर लड़ा और उसमें दरोगा सिपाही भर्ती प्रक्रिया जो है वो काफी अहम है। तो ऐसे में ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि इसको लेकर है एक बार फिर से सियासी दल भी इस भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर सड़कों पे आ सकती है या फिर सरकार को घेरने का काम कर सकती है। हालांकि ये संयोग है या सेटिंग, अभी इस पर कोई भी ये नहीं है कि संयोग ही है या सेटिंग ही है। लेकिन जो ये रोल नंबर आया है क्रम में, यह एक जो है ये मन में संकोच पैदा कर रहा है और बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट लगातार कर रहे हैं। ऑफिस के जो फ़ोन है, मोबाइल है, उस पर मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, इसमें है गड़बड़ी हुई है।
और आपको बता दें कि बिहार में जो है वो गड़बड़ी करने वालों की संख्या कितना ज़्यादा है, मुन्ना भाई सेटरबाज और सेटिंग करने वाले लोग कितना एक्टिव हैं कि अभी 11,880 पदों के लिए जो सिपाही की शारीरिक परीक्षा चल रही है उसमें 350 से ज़्यादा अभ्यर्थी पकड़े जा चुके हैं, जिन्होंने सॉल्वर गैंग का सहारा लिया था, जिन्होंने सेटिंग की थी, जिन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी करने का फैसला किया था। आप समझ सकते हैं कि ये जो नेटवर्क है कितना एक्टिव है और कितना इनका एक तरह से कहें तो सोर्स है, पहुंच है कि परीक्षा में धांधली तक कर देते हैं। तो अब देखने वाली बात है कि जो ये आरोप लग रहे हैं ये कितना सही है और आयोग जो है कितना संतुष्ट कर पाता है अपने जवाबों से कि उनके दिया गया रिजल्ट जो है वो पारदर्शी है, सही है और किसी भी उसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं हुआ है। लेकिन एक दुखद है कि इस पर उंगली उठना शुरू हो गया है, क्योंकि पुलिस जो है वो बहुत ही अनुशासित और रिस्पॉन्सिबल सेवा है। उस पर पूरे समाज की, पूरे राज्य की सुरक्षा का दायित्व रहता है और उसमें ही गड़बड़ी होगी तो बिहार में कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो है वो सही नहीं रह सकती है, वो हमेशा प्रॉब्लम ही बनी रहेगी। तो फिलहाल इतना ही। जैसे कोई अपडेट होगा हम आपको लेकर जरूर आएंगे, हर एक अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। आप हमें सहयोग करें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करते रहें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित हर एक खबर को हम बहुत ही प्रमुखता से दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।